हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है भाई मार्केट की। मार्केट फिर से हमको बढ़ती हुई दिखाई दी है। सुबह जब मार्केट खुली थी बहुत ऊपर तरीके से खुल रही थी, दिन भर उसी लेवल के आसपास रही है, पर मार्केट ओवरऑल ऊपर रही है। तो भाई सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। क्या 1 लाख छू जाएंगे वो कुछ ही टाइम के अंदर? ग्लोबली अगर बात करके चले तो ग्लोबली हाल सही नहीं है। रिसेशन प्रेडिक्ट किया जा रहा है, पर हमारी मार्केट बढ़ती जा रही है। बहुत अजीबो-गरीब चीज़ है अगर ये देखा जाए तो। अगर मैं हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर की बात करके चलता हूँ, तो उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट अपने खर्चे करती रहेगी। मतलब उनका प्लान ये है कि अगर हमको अपनी इकोनॉमी को मेंटेन करना है, तो गवर्नमेंट को खर्चे रहने पड़ेंगे। समझाने की कोशिश करता हूँ। गवर्नमेंट आपको पैसा कैसे दे? गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट आपको काम देगी। तो गवर्नमेंट ब्रिज बनाएगी, हाईवेज बनाएगी, रोडें बनाएगी, ऐसी-ऐसी सारी चीज़ें बनाएगी जिस चक्कर में लोगों को काम देगी। लोगों को काम देगी तो लोगों के पास पैसा आएगा, जिसके चक्कर में ओवरऑल इकोनॉमी ऊपर की तरफ जाएगी। तो एक जगह पे गवर्नमेंट इस तरीके से इकोनॉमी को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही है, दूसरी साइड पे गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही है, जिसकी वजह से इकोनॉमी नीचे रह रही है। तो वो एक लेवरेज मेंटेन करके रख रहे हैं। झूला नहीं होता झूलने वाला, उस टाइप का झूला मेंटेन करके रख रही है गवर्नमेंट कि भाई हम अपनी ग्रोथ रेट को 6-7% के आसपास मेंटेन कर पाए, साथ में इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर पाए, मतलब महंगाई दर। अगर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा आ जाएगा, आपके पास पैसा कैसे ज़्यादा आएगा? अगर आपको लोन रेट बहुत सस्ते में मिलने लग जाएगा तो आप खर्चा दबा के करोगे। खर्चा दबा के करोगे तो आपके पास पैसा ज़्यादा होगा तो क्या होगा? चीज़ें महंगी होने लग जाएगी, क्योंकि सामान मार्केट में 10 चीटोस के पैकेट है, ठीक है, लेने वाले 50 है, सबके पास पैसा है, तो क्या होगा? दुकानदार कहेगा भाई मैं तो महंगा बेचूंगा, तो महंगाई बढ़ती जाएगी। तो महंगाई घटाने के लिए रेपो रेट जो इंटरेस्ट रेट है उसको कंट्रोल किया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, साथ में थोड़ी इकोनॉमी को मेंटेन करा जा सके, इसलिए गवर्नमेंट अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर रही है। तो हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर ने बताया है कि ये होते रहेंगे आने वाले टाइम के अंदर भी। अगर मैं एलॉन मस्क की बात करके चलूं तो उन्होंने बोला है कि जो फेड्स है, ये यूएस के जो रिजर्व्स है उनके बारे में बात हो रही है। उन्होंने बोला है कि उनको अपने इंटरेस्ट रेट को घटाना चाहिए। बेसिकली क्या हो रहा है, यही जो अभी आपको कहानी सुनाई, यही यूएस वाले कर रहे हैं इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। पर कहानी ये है, यूएस जो करता है उसको पूरी दुनिया फॉलो करती है, क्योंकि पूरी इकोनॉमी सबकी आपस में लिंक्ड है। तो यूएस वाला अपना रेपो रेट बढ़ाता है, मतलब अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, उसके बाद में यूके, यूरोप, इंडिया सबके सब बढ़ाते हैं। तो अभी वो कह रहे हैं कि अगर इन्होंने नहीं किया तो रिसेशन आ जाएगा। इंडिया के अंदर रिसेशन क्यों नहीं प्रेडिक्ट किया जा रहा? क्योंकि इंडिया के अंदर हमारी ग्रोथ भी मेंटेन्ड है। ग्रोथ मतलब काम धंधा चल रहा है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करी जा रही है, पर एक तरह का झूला मेंटेन करने की कोशिश करी जा रही है। पर यूएस के अंदर झूला मेंटेन नहीं किया जा रहा। यूएस के अंदर खाली झूले को ऐसे ऐसे किया जा रहा है, जिसके चक्कर में चांसेस है कि रिसेशन आ सकते हैं, और बहुत हाई चांसेस है, सब लोगों का कहना है। तो एलॉन मस्क का भी यही कहना है कि अगर फेड्स ने रेट्स को कम नहीं किया एकदम अर्जेंट बेसिस के ऊपर, तो काम हो जाएगा। अगर मैं अपनी इंडिया के कुछ एडवाइजर्स की बात करके चलूँ तो उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट जिस तेजी से इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है, मतलब आधा % बढ़ा देती है। अभी भाई दिसंबर में एक और मीटिंग है फेड्स की भी, हमारी यहाँ की भी होगी, तो कह रहे हैं कि कम कर दो, इतना तेजी से मत करो। मतलब शायद आधा % जो बढ़ाते हैं हर बार में, आधा % ना बढ़ा के 0.1% बढ़ाओ, या फिर बढ़ाओ ही मत, उसी लेवल पे मेंटेन रखो। फेड्स का कहा जा रहा है कि वो जो जिस रेट से वो बढ़ा रहे हैं उस रेट से शायद नहीं बढ़ाएंगे, पर फिर भी वो बढ़ाएंगे। अगली खबर हमारी सेंटर की है, तो उन्होंने क्लेरिफाई किया है कैपिटल गेन टैक्स ऑन गोल्ड। तो अगर आप सोना लेते हो तो उसके ऊपर भी अगर वो ग्रो करता है तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। तो वो कह रहे हैं कि एक तरह से प्रॉपर्टी की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा आने वाले टाइम के अंदर। जैसे आप घर लेते हो, घर के रेट बढ़ते हैं, जब घर बेचते हो तो आपको जो आपने कमाया है, जो आपने प्रॉफिट किया है, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। उसको कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। सेम वो कह रहे हैं यही सेम चीज वो गोल्ड के अंदर भी लाएगी। अगली खबर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की है, तो उन्होंने कहा है कि 50% से ज़्यादा प्राइस ड्रॉप हो जाएगा सोलर पावर प्लांट्स का, मतलब सोलर सिस्टम का 2050 तक। और जो हमारी कम्युनिटी है व्हाट्सएप टेलीग्राम वाली, तो हमने वहाँ पे आज यही क्वेश्चन पूछा था कि कितने लोगों के घर पे सोलर पैनल्स है। ऑलमोस्ट 14% ने बताया कि उनके पास है, बाकियों के पास नहीं है। अगेन मेरे हिसाब से बहुत हाई नंबर है, अगर ओवरऑल देखोगे तो आप ये नंबर अलग निकलेंगे। पर हमारी कम्युनिटी में शायद बहुत सारे लोग अवेयर है सोलर को लेके, क्योंकि एक बार ऐसा लगता है उसके बाद में आपका पैसा बचता है। कहते हैं शायद 2 साल में आपके पैसे पूरे हो जाते हैं। तो अच्छी चीज़ है सोलर एनर्जी।
बाकी पॉल्यूशन तो बाद में पता लगेगा, जब ये रिसाइकिल हो गए तब पता लगेगा पॉल्यूशन होगा या फिर नहीं होगा। अगली खबर कर्कन की है, तो ये एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, उन्होंने अपने 1100 एम्प्लॉयज को निकाला है, थर्ड लार्जेस्ट है। नंबर बज रहा है भाई। सबसे पहले फाइनेंस का पंगा हुआ वजीर एक्स से, अगर इंडिया वाला जो मान के चले उनके साथ पंगा चल रहा था। फिर खबर निकल के आती है सेकंड लार्जेस्ट की, अब ये थर्ड लार्जेस्ट की भी खबर निकल के आ रही है, एम्प्लॉयज को निकाला है। ये नहीं हुआ है कि उन्होंने अपना पूरा ऑपरेशंस बंद कर दिए, ये कर दिए, बस अभी खाली स्टाफ को निकाला गया है। अगेन कुछ कह नहीं सकते, क्रिप्टो मार्केट के डायरेक्शन में हो जाएगी। कई लोगों की कमेंट आती है भाई नीचे, मैंने लगाए क्रिप्टो के अंदर, कमाए करोड़ इतने रुपए, मतलब वो फेक है भाई, कोई नहीं है, वो ऐसी फेक कमेंट करते हैं लोग। एक नया तरीका बना दिया लोगों ने, टाइम स्टैम्प के साथ में बीच में डाल देते हैं अपना लिंक। मिला भाई ये तुम सही खेल रहे हो। तो ये नीचे कमेंट के अंदर जो क्रिप्टो क्रिप्टो बात करते हैं, ये सब स्पैमर्स होते हैं भाई। इन चीज़ों से क्या कहते हैं इसको, सतर्क रहो, सतर्क रहो। अगली खबर, इंडिया के जो लोग हैं जो ओवरसीज काम कर रहे हैं, वो इंडिया के अंदर रिकॉर्ड $100 बिलियन भेजेंगे, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने कहा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है और ये रिकॉर्ड हो गया, मतलब कि दुनिया में सबसे ज़्यादा, मतलब अभी तक इतिहास में इतना पैसा इंडिया में बाहर से काम करते हुए लोगों ने नहीं दिया। इसका रीज़न कहा जा रहा है, इंडियन एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, लोगों को, बाहर वालों को हमारी ज़रूरत है और वो हमारे से काम करवा रहे हैं, और हम इंडियन पैसा कमाते हैं, सेव करते हैं, इंडिया भेज देते हैं। आपके कितने जान पहचान वाले लोग रहते हैं इंडिया से बाहर? मेरे जो टॉप बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो सारे के सारे बाहर हैं। मेरा एक बचपन का दोस्त है, वो वो बहरीन में है। दो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरी एक एमबीए की फ्रेंड है, एक मेरा इंजीनियरिंग का फ्रेंड है, दोनों के दोनों इंडिया से बाहर कनाडा में बैठे हैं। तो मेरे सारे दोस्त, जो अच्छे दोस्त हैं, वो सारे के सारे बाहर, इंडिया से बाहर काम करते हैं, बड़े लोग, और हम इंडिया में काम करते हैं। अगली खबर, दूर डैश की जो सीईओ है, उन्होंने बोला कि हाँ ये शॉकिंग न्यूज़ है, 1250 लोगों को निकाल दिया है उन्होंने भी। तो अभी ये निकालने वाली खबर बहुत बड़ी नहीं रहने वाली, हर, मतलब आप रोज सुनोगे खबरें कि भाई इतना निकाल दिया गया, और ऐसा कहा जा रहा है कि अगले साल इससे ज़्यादा न्यूज़ सुनने को मिलेगी कि इसको निकाल दिया गया है, इसको निकाल दिया गया है। अगली खबर अमेजॉन क्लाउड यूनिट की है, तो वो अपने हायरिंग बढ़ा रही है और अपने डेटा सेंटर्स को बढ़ा रही है 2023 के अंदर। अब मुझे लगता है कि ये वाला सेक्टर नहीं घटेगा। डेटा सेंटर्स मतलब, अभी आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब पे जो वीडियो देख रहे हो वो किसी सर्वर के अंदर स्टोर है, कहीं पे स्टोर है, वो गूगल का सर्वर है। अगर आप हमारी ऐप पे आते हो, किसी भी चीज़ के ऊपर आते हो, वो यूज़ करते हो, तो वो किसी सर्वर पे चल रही होती है। तो ऑनलाइन बिजनेस तो बढ़ेगा ही, तो सर्वर का बिजनेस बढ़ेगा ही, और AWS का सबसे बड़ा पावरफुल इंजन है, तो ओवरऑल AWS का काम बढ़ने ही वाला है। AWS का काम नहीं घटेगा आने वाले टाइम में, अनटिल अनलेस कोई सस्ता प्रोवाइडर आ जाए, जो कि मुझे नहीं लगता कोई आ पाएगा और उस लेवल पे आ पाएगा। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी। रवीश कुमार जी ने छोड़ दिया है NDTV। कल वाली न्यूज़ के अंदर मैंने कहा ही था कि भाई अब देखते हैं कौन कौन छोड़ के जाता है। आज सुबह ही उन्होंने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो भी डाल दी थी कि गोदी मीडिया सारे के सारे चैनल हो गए हैं, ये हो गया, वो हो गया, तो मुझे अपना चैनल अलग बनाना पड़ा, मैं रह नहीं सकता था। बेटा मैं कुछ नहीं बोलूँगा इस बात पे, मतलब, और ये प्रिडिक्टेड था, सबको पता था कि अडानी आने के बाद ऐसा होगा। अभी किसी को नहीं पता कि पॉलिसी क्या होने वाली, क्या नहीं होने वाली। अब ये होगा कि जो मेन पावर जो चला रही थी उसको, NDTV को, वो चली गई, तो जिस पॉलिटिकल पार्टी का फेवर करा जाता था वो नहीं होगा। अब किसी ने मेरे को बोला था कल कमेंट के अंदर, भाई तुम गद्दार हो, ये NDTV एकदम न्यूट्रल न्यूज़ देता है। नहीं देता है, ठीक है, नहीं देता है। वो तुमको लगता है न्यूट्रल न्यूज़ देता है, बस वही होता है ना, जो हट के बोल दे वो न्यूट्रल हो जाता है। वो कभी आपको करेंट गवर्नमेंट की तारीफ करते हुए नहीं मिलेंगे। उसके अंदर भी अच्छी चीज़ भी हो जाएगी ना, उसके अंदर भी कोई ना कोई खामी निकालने का ढूंढेगी, ठीक है। अब तुम कहोगे कि भाई जो रूलिंग पार्टीज होती है उसकी कमियां निकालना तो एक मीडिया का हक है, बिल्कुल बिल्कुल, पर दिल्ली के अंदर जो रूलिंग पार्टी है उसकी कमियां नहीं निकाली जाती। अब मैं इसके ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि सैवेजेस हो चुका है। अगली खबर एलॉन मस्क की फिर से है, तो भाई एलॉन मस्क ने एप्पल के हेडक्वार्टर की वीडियो शेयर करी। मतलब उन्होंने बता दिया कि भाई मैं एप्पल के हेडक्वार्टर हो गया हूँ, मैं घूम के आया हूँ, मैं टिम कुक से मिल के आया हूँ, अपना यार है वो बचपन का। बेसिकली खबरें ये आ रही थी कि एप्पल ट्विटर को अपने ऐप स्टोर से हटा सकता है। साथ में ये भी कहा जा रहा था एप्पल ने अपनी एडवर्टाइजिंग भी रोक दी है, पर एलॉन मस्क ने ये बोला कि जो कन्फ्यूजन थी वो दूर हो गई है, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मतलब ऐड चलेगी एप्पल की, और इनका जो ऐप स्टोर से इनको हटाया नहीं जाएगा। अगली खबर MPL की है, तो 2022 के अंदर 1 लाख से ज़्यादा अकाउंट को उन्होंने
सस्पेंड किया है क्योंकि वो गलत तरीके से काम करते थे। मुझे नहीं पता गलत तरीके से, क्योंकि मैंने यूज़ ही नहीं किया, जनरली बता रहा हूँ। मैंने ड्रीम 11 यूज़ किया था अर्ली टाइम्स में, वो भी जब मुझे यूट्यूब पे वीडियो बनानी थी, केस स्टडी बनाई थी मैंने इंटेलेक्चुअल पे, उस टाइम पे मैंने यूज़ किया था। और मुझे आज भी नहीं पता उसके बाद अपना कोई बिजनेस मॉडल पिवट किया है, मुझे नहीं पता। उस टाइम पे मैंने पूरा एनालाइज किया था कि इनका बिजनेस मॉडल कैसे काम कर रहा है, वो उस वीडियो के अंदर बताया था। तो बहुत सारे मतलब आ गए हैं आज के टाइम पे ये वाले ऑनलाइन गेमों वाले। मैं तो नहीं यूज़ करता, आप यूज़ करते हो क्या? आप अपने अपनी टीम बनाई है? अगली खबर सीएनएन से है। तो सीएनएन ने भी इन्फॉर्म कर दिया अपने एम्प्लॉयज़ को कि ले ऑफ होने वाला है, मतलब बहुत सारे लोगों को निकाला जाने वाला है। मैं इस बारे में अब कुछ भी नहीं बोलूँगा, बस अब मैं खाली निकालने की खबरें ऐसी बोलूँगा कि भाई निकाल रहे हैं, क्योंकि दुख होता है भाई। कोई बंदा बहुत टाइम से कंपनी को कमिटमेंट से काम कर रहा है उस कंपनी के अंदर, अब कंपनी उसको निकाल देती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कंपनी गलत है, कंपनी भी 1000 लोगों को बचाने के लिए 100 लोगों को निकालती है। कंपनी भी अपनी प्रॉफिटेबिल मतलब कोशिश करती है कि भाई हम भी चलते रहे, इसलिए कंपनी निकाल रही है। कोई चाचा का लड़का तो लगता नहीं है कि मेरे चाचा के लड़के ने कहा था भाई इस बंदे को निकाल दे, तो मैंने निकाल दिया। तो बड़ी कंपनीज में ऐसा नहीं होता है, तो वहाँ पे तो बस केपीआईज देखे जाते हैं और निकाल दिया जाता है, तो कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, और एक अपडेट दे देता हूँ भाई, आज साहिल खन्ना हमारा दूसरा चैनल है, वो हमने रीस्टार्ट कर दिया है, जहाँ पे हम उससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो स्टार्ट हो चुका है, 3-4 वीडियोस भी डल गई है, 6 महीने 7 महीने के बाद वीडियो डलनी शुरू करी है, तो जाओ देखो। और अगर आपने हमारी कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप और टेलीग्राम के, जो भी आपको रेलेवेंट लगता है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगली खबर टीसीएस की है। तो उन्होंने 6 साल का एग्रीमेंट साइन किया है क्रिएट और मैनेज करने के लिए यूके रेल के जो डेटा मार्केट प्लेस डेटा है उसको। अच्छी चीज़ है, सिक्योरिटी वाली चीज़ है, और एक अगर कोई यूके की रेल का आपको डेटा मिल रहा है तो मतलब आप पे ट्रस्ट भी किया जा रहा है, मतलब बड़ी चीज़ है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंडिया को इंटरनेशनली उस लेवल पे अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता। तुमको लगता है कि ऐसा होता है, पर मैं क्लाइंट से डील करता हूँ, मुझे पता है उस लेवल पे ट्रस्ट नहीं है इंडियंस का जिस लेवल पे होना चाहिए। अगली खबर, एक पोल कंडक्ट किया गया, न्यूयॉर्क और सिंगापुर उसके अंदर सबसे एक्सपेंसिव जगह निकल के आई जहाँ पे रहना होता है, और सिंगापुर बहुत महंगा था भाई, मैं ओके आया था, बहुत महंगा था पर बढ़िया था। अगली खबर इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट की है। तो वो 8% बढ़ती हुई हमको दिखाई दी नवंबर के महीने के अंदर, 3 महीने हाई पे पहुंच गया है CMIE के हिसाब से। बहुत बड़ी चीज़ है अगर देखा जाए तो, और अक्सर मतलब ये कॉमन भी लग रहा है क्योंकि इतनी सारी खबरें आती है, निकाल दिया निकाल दिया निकाल दिया, तो ऐसा भी है। अगली खबर ट्विटर की है। तो ट्विटर ने 44,000 इंडियन ट्विटर अकाउंट्स को सस्पेंड किया है अपनी पॉलिसी के चलते हुए। बहुत सारे लोगों ने भाई गलत काम किया है ट्विटर के अंदर, स्पैम बॉट्स यूज़ करते थे पॉलिटिकल एजेंडा को हाईलाइट करने के लिए। सब पता है हमको, हम भी डिजिटल मार्केटर है, तो जो तुम बात करते हो क्या कहते हैं उसको, इंटरनेट मीडिया नहीं, एक वर्ड यूज़ करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, कमेंट में बता देना। कि आईटी सेल, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का आईटी सेल चल रहा है, आईटी सेल सबका चल रहा है, हर एक पार्टी का यूट्यूब चैनल है उस पर वीडियो डल रही है, तो आईटी सेल तो होगा ही ना, तो हर पार्टी का है। कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई बुरा काम कर रहा है, बस यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। पर उसके अंदर गलत गलत काम भी चलते हैं, ट्विटर के अंदर ट्रेंड क्रिएट किए जा सकते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, अगर रिस्ट्रिक्शंस आएगी, कंट्रोल आएगा और ये स्पैम बॉट्स को पकड़ पाएंगे, तब रियल यूजर्स लाने पड़ेंगे, जो कि बहुत महंगा पड़ेगा करना। अगली खबर नेटफ्लिक्स से है। तो भाई नेटफ्लिक्स के जो को सीईओ है उन्होंने बोला कि मैं अपनी गलती मानता हूं, हम नेटफ्लिक्स के अंदर एड्स नहीं लेके आए। बहुत ही जल्दी कुछ कंट्रीज के अंदर नेटफ्लिक्स अपनी एड मॉडल लाने वाला, जहां पे नेटफ्लिक्स आपको सस्ते के अंदर मिलेगा, बस एड्स आएगी, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज है। करो, बिल्कुल करो, अपना बिजनेस मार्केट शेयर ग्रो करो, क्योंकि नेटफ्लिक्स महंगा होने के चक्कर में बहुत सारे लोग नेटफ्लिक्स यूज नहीं करते, और नेटफ्लिक्स उतना बेकार नहीं है जितना जिनके पास नेटफ्लिक्स नहीं होता उसकी बुराई करते हैं कि भाई नेटफ्लिक्स तो बेकार होता है क्योंकि मेरे पास नहीं है, पर नेटफ्लिक्स तो बेकार होता है। ऐसा नहीं है, नेटफ्लिक्स अच्छा है, पर मेरे हिसाब से ओवर एक्सपेंसिव है इंडियन मार्केट माइंडसेट के हिसाब से बांध के चले तो। अगर ये ऐड मॉडल लाएंगे तो अच्छा रहेगा इंडियन जैसी मार्केट के अंदर। इन्होंने पहले भी सोचा था करने का, और उस टाइम पे इन्होंने ड्रॉप कर दिया था। अब ये गलती मानते हैं कि 2 साल पहले ही हमको ला देना चाहिए था। हुलू करके एक प्लेटफॉर्म है, उन्होंने किया है इसको ढंग से स्केलेबल तरीके के ऊपर ऑपरेट। अगली खबर जोमेटो की है। तो भाई जोमेटो के शेयर 5% हमको बढ़ते हुए दिखाई दिए है। अलीबाबा ने 263 मिलियन शेयर्स बेच दिए। अलीबाबा छोड़ के चला गया, जोमेटो के शेयर बढ़ गए।
एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील हुई, मतलब नॉर्मली क्या होता है, देखो सप्लाई डिमांड वाला, मैं हंसा क्यों, मैं थोड़ा समझाता हूँ जिनको नहीं समझ में आया। अगर कोई चीज को मार्केट में हम बेचते हैं तो मतलब वो मार्केट में सरप्लस हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था वही वाला सीन मान के चलो, अभी मार्केट के अंदर 50 बायर्स थे और हमारे पास में 10 प्रोडक्ट्स थे। अचानक मार्केट में बहुत सारी चीजें और आ गई, अब 30 प्रोडक्ट हो गए, 50 ही बायर्स है। तो क्या होगा, जो इन्फ्लेशन वाला कंसेप्ट है, ये इनका प्रोडक्ट का प्राइस घट जाएगा। तो मार्केट लॉजिकली क्रैश करती है जब कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर शेयर्स को बेचता है, पर यहां पे बढ़ गए। अब इसका बढ़ने का रीजन ये है कि चाइनीज कंपनी बेच के निकल गई, या फिर कुछ भी चल रहा है मार्केट के अंदर। मैं तो यही मानूंगा कुछ भी चल रहा है मार्केट के अंदर, सारे रूल्स को डिफाई करके इंडियन मार्केट चल रही है, कुछ नहीं बोल सकते इस बारे में। अगली खबर इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी यूजेस की है, तो वो नवंबर के महीने के अंदर 14% हमको बढ़ती हुई दिखाई दी है। अगेन ये अच्छा साइन है, इसका मतलब ये है इंडस्ट्रियल यूजेस बढ़ी है, मतलब फैक्ट्रीज चल रही है, फैक्ट्रीज चल रही है तो इसका मतलब हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ग्रोथ रेट बढ़ रही है, मतलब डिमांड है मार्केट के अंदर। तो ये जो फैक्टर्स है ना, शायद इसी फैक्टर्स के चक्कर में मार्केट बढ़ती हुई हमको दिखाई दे रही है, कि लग रहा है कि भाई पूरी दुनिया तो बेकार है पर इंडिया का प्रोस्पेक्टिव इज गुड, शायद इसलिए मार्केट इंडिया की बढ़ रही है। अगली खबर, डिजिटल जो रुपी आ रहा है, गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि उन्होंने जो बैंक्स है उनको कहा है कि जो डिजिटल रुपी का ट्रांजेक्शन होगा छोटे अमाउंट का, उसको ट्रैक मत करो, इसको कैश की तरह ही रहने दो। जैसे आपके पास में कुछ कैश पड़ा होता है ना, अब उसको किसी को भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो कह रहे हैं छोटे लेवल पर ट्रैक मत करो, पर ट्रैक होगा, मैं बोल रहा हूँ, मतलब समझने वाले समझ जाओ। पर ऐसा उनका कहना है कि ट्रैक नहीं होगा, पर सबको पता है क्या होगा और लॉन्ग रन में क्या क्या हो सकता है। अगली खबर वोडाफोन आइडिया की है, तो वो नेगोशिएट कर रही है एसबीआई से 15,000 से 16,000 करोड़ का लोन वो लेगी केपेक्स के लिए, और मेरे हिसाब से शायद ये लोन लेके 5G आईजी बनाया जाएगा, क्योंकि सबसे लेट हो गए है 5G बनाने के लिए। बाकी क्या पता डिफॉल्ट ही हो जाए, इतना इतना लोन लेने के बाद जो इंटरेस्ट आएगा वो चुका ही ना पाए। अगली खबर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की बात करके चलूँ तो उनका कहना है कि इंडियन इकोनॉमी 6.8 से 7% पे ग्रो करने वाली है इस फिस्कल ईयर में उनके हिसाब से, और ऐसा सबका आंकड़ा यही आ रहा है 6-7% के आसपास का। और अगर मैं हमारे जयशंकर जी की बात करके चलूँ, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है एक्सटर्नल अफेयर के, उन्होंने बोला कि इंडिया का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है, और 2030 के अंदर तो हम छा जाने वाले हैं। और अभी हमारी जो एवरेज एज है वो 25 के आसपास है, 2030 मतलब हम मान के चल रहे हैं आज से 7 साल बाद तो 32 साल हो जाएगी। 30 साल के आसपास सबसे पावरफुल बंदे माने जाते हैं, मतलब एनर्जी जो होती है वो 30 साल पे सबसे बेस्ट ऑप्टिमम बंदा होता है। तो हम राज करेंगे अपन। तो इसलिए सबके सब कह रहे हैं भाई इंडिया में रुको, इंडिया में काम धंधा करो, कोई नहीं, पॉल्यूशन ज़्यादा है, चेम्बर बना पड़ा दिल्ली, कोई दिक्कत नहीं है, एयर प्यूरीफायर ले लो तुम और रहो इंडिया के अंदर ही। अगली खबर, पेटीएम के जो सीईओ है उन्होंने एलॉन मस्क को बोला है कि भाई ये जो फेक प्रोफाइल्स बना रहे हैं लोग ट्विटर के ऊपर, पेटीएम का लोगो लगा के उसके ऊपर कोई एक्शन लो, वो सारी की सारी सस्पेंड करो। मुझसे तुम $80 पर मंथ ले लो, $8 की बात चल रही थी ब्लू टिक की, तुम $80 ले लो, पर ये सारे फेक हटा दो। और ये मुझे भी ऐसा लगता है कि ये किया जा सकता है, अगर कोई वेरीफाइड अकाउंट है और आप वेरीफाइड अकाउंट के साथ में अपना लोगो भी डलवा दो, उसके बाद आजकल वो न्यूरल इंजन तो आ ही गया जो इमेज को रीड कर लेता है, अगर वो वाली इमेज कोई और अपनी प्रोफाइल पिक पे यूज़ करे तो उसी टाइम अकाउंट सस्पेंड कर दो। जैसे आज फेसबुक पे भी होने लग गया ना, किसी और की फोटो नहीं लगा सकते आप, वैसा कुछ किया जा सकता है ट्विटर के अंदर, और वो कर भी देंगे, मेरे हिसाब से हो जाएगा। ये चीज़ कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि बहुत फ्रॉड्स होते हैं, मुझे भी पता है बहुत सारे इन डायरेक्शन के अंदर, और एक कैश ऐप आती है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कांड होते रहते हैं। अगली खबर H&M की है, तो उन्होंने अपने 1500 एम्प्लॉयज़ को निकालना है वर्ल्ड वाइड, उन्होंने कह दिया ठीक है जाओ बेटा जाओ। अगली खबर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की है, तो डेटा के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्री सबसे वैल्यूएबल कंपनी है इंडिया के अंदर, पर अडानी ग्रुप की भी 2 कंपनियां बड़ी लिस्ट के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। तो देखते हैं क्या होता है। अडानी ग्रुप ने क्या किया, अपनी सारी कंपनीज को अलग अलग लिस्ट करके सबको बढ़ने दिया है। मुकेश अंबानी एक ही कंपनी के अंदर सब कुछ कर रहे हैं। रिलायंस वाली केस स्टडी देखना, उसके अंदर सबको समझ में आएगा कि रिलायंस का गोल क्या था। उन्होंने पहले अलग अलग बनाया, फिर सबको जोड़ के एक बड़ी कंपनी बनाते चले गए, ऐसे ऐसे करके उन्होंने काम किया। अब मुकेश अंबानी के बच्चे आ गए हैं, तो अब वो फिर तोड़ रहे हैं।
अब इसके 2 पार्ट 3 पार्ट कर दिए जाएंगे, तीनों बच्चे अपने अपने संभालेंगे काम धंधा। अगली खबर कुछ भी नहीं है, आज की बिजनेस न्यूज़ यहीं खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक कर देना।